दोस्तों, हम सब श्री कृष्ण की बचपन की लीला और महाभारत के बारे में जानते ही है, लेकिन क्या आपको पता है इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी जानना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी के बारे में। आप सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि श्री कृष्ण को मथुरा और वृंदावन, जहाँ से उनको इतना प्रेम मिला, तो क्यों श्री कृष्ण को अपना जन्मभूमि छोड़कर द्वारका नगरी जाना पड़ा। तो आप सवाल आता है कि द्वारका नगरी बसने का कारण क्या था। दोस्तों, कारण था जरासंध। जरासंध कंस का दामाद था। जब श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं तो जरासंध श्री कृष्ण और बलराम का परम शत्रु बन जाता है। जब श्री कृष्ण और बलराम पूरे मथुरा नगरी पर राज करता है, तब जरासंध ने पूरे सृष्टि से श्री कृष्ण के विरुद्ध सेना लेकर आते हैं ताकि वो श्री कृष्ण को मार सके। और ऐसा जरासंध 17 बार कर चुका था और 17 बार ही श्री कृष्ण ने जरासंध को हराया था और उसे जिंदा छोड़ दिया था। ये देखकर बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं, आप जरासंध को मारते क्यों नहीं। तो इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण बलराम को कहते हैं कि जरासंध सिर्फ मेरे विरोधियों को लेकर नहीं आता, वो अपने साथ दुष्ट और पापी लोगों को भी लेके आता है जिनका मैं वध कर पाता हूँ। हरिवंश पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण मायासुर और विष्णुमित्र को आदेश देते हैं कि अब इस जगह पे एक नई दिव्य नगरी का निर्माण करिए और इस दिव्य नगरी का नाम पड़ता है द्वारकाधीश। कहा जाता है इस दिव्य नगरी में रत्न के साथ साथ 7 लाख महल भी थे, जो आप बात से पता लगा सकते हो कि द्वारका नगरी कितनी दिव्य और कितनी विशाल थी। तो इतने भव्य नगर होने के बाद आज वो कैसे जलमग्न हो गया, इतने भव्य नगर का विनाश कैसे हुआ। तो इसका जवाब हमें महाभारत से मिलता है। द्वारका नगरी बसने के बाद कुछ वर्ष बाद जब महाभारत होने वाला था पांडव और कौरवों के बीच में, तो उस धर्म युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। ये युद्ध खत्म होने के बाद पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया था, क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को भीम ने मार दिया था। और जब बाद में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है तो माता गांधारी क्रोध में वहां आकर श्री कृष्ण को श्राप देता है, तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से इस महायुद्ध में मेरे कुल का अंत हुआ, ठीक उसी तरह तुम्हारा अंत भी निश्चित होगा। क्योंकि ये जो पूरे महाभारत के रचयिता वो श्री कृष्ण थे और माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। और इस श्राप को श्री कृष्ण खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और अपने द्वारका नगरी लौट जाते हैं। और फिर 36 साल बाद माता गांधारी ने जो श्राप दिया था उसका समय आता है। तो उस समय श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठ के मुरली बजा रहे थे। ठीक उसी समय एक शिकारी वहाँ शिकार करने आता है। तो शिकारी को दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक हिरन है, तो शिकारी ने अपना तीर उस हिरन के ऊपर चला दिया, लेकिन वो तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर पे लगे। फिर जब शिकारी वहाँ आया तो उसने देखा कि उसने गलती से श्री कृष्ण के ऊपर बाण चला दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये नियति है, मैंने जिस तरह राम अवतार में तुम्हारा छुपके वध किया था, ये वही नियति है। कहते हैं ना, कर्म वापस घूम के आता है। तो इसी तरह भगवान का कर्म भी वापस घूम के आया था। तो अब सोचिए कि कर्म से भगवान भी नहीं बच सकते, तो हम इंसान क्या चीज़ है। तो इसी तरह श्री कृष्ण अपनी देह त्याग देते हैं और श्री कृष्ण देह त्यागने के बाद द्वारका नगरी पानी के अंदर चला जाता है, मतलब जलमग्न हो जाता है। और आज जो हम गुजरात में जलमग्न हुई द्वारका देखते हैं वो श्री कृष्ण की ही द्वारका है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।